हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज से जो है वो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो आओ चलो इस नए से चैप्टर को अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में, उसका ही एप्लीकेशन हमें इसमें देखना है। ओके, इसमें हमें क्या निकालना है? हर बार एक चीज निकालनी होगी, वो होगी एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, जो कि आपको फंक्शन दिए हुए होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये सबको आता है। ओके, मानो यहाँ पर एक कोई भी एक कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये एक कर्व हमने ले ली y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ से निकाला और एक यहाँ से निकाला। ओके, इसको नाम दे दे पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, सो इस कर्व का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? ये जो पूरा का पूरा पोर्शन आप देख रहे हो, जिसको मैं ऐसे शेडेड बना रहा हूं, ये शेडेड पोर्शन जो बना रहे हो ना, इसका हमें एरिया निकालना होगा। ओके, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होगा। ओके, सो यहाँ पे 0 हो गया, ये यहाँ पे ए ले लो, x इज इक्वल्स टू द ए, क्योंकि x एक्सिस पर है और ये कहीं ना कहीं वैल्यू है कि x इज इक्वल्स टू द बी। x इज इक्वल्स टू ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, ये इस लाइन पे कोई भी एक वैल्यू होगी। ओके, x एक्सिस पर, तो इसका हमें एरिया निकालना है। ये x इज इक्वल्स टू ए और x इज इक्वल्स टू द बी, ये हमें क्या मिली? लिमिट मिली। क्या मिली? लिमिट मिली। किसकी? इंटीग्रेशन की। जहां पे कहां से कहां तक जा रहा है लिमिट? a से लेकर b तक जा रहा है। ओके, सो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ दिस कर्व, दैट इज द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। इसका एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों। ओके, लिमिट क्या है आपके पास? a टू b, सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गई। और जो भी फंक्शन आपके पास है y इंटू dx आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, y की वैल्यू क्या है आपके पास? f ऑफ x इंटू dx, ये हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? f डैश ऑफ x, इसका कोई भी इंटीग्रेशन ले लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ओके, सो इस प्रकार हम एरिया निकालेंगे। अभी ये जो कर्व था ये एक्स एक्सिस पर था, आओ चलो अभी वाई एक्सिस पर कर्व देख लेते हैं। ये ऐसा एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है। ओके, ये यहाँ पे ओरिजिन है। ओके, वाई एक्सिस पे कर्व होगी, मतलब ये ऐसी होगी। यहाँ पे क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ऐसा होगा। एफ ऑफ वाई की तरह होगा ना। यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू द एफ ऑफ एक्स था, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर था। यहाँ पर क्या होगा? y एक्सिस पर है, तो इसमें भी हमें क्या मिल जाएगा? ये पॉइंट मिल जाएगा। ये अब ये क्या होगा? y इक्वल्स टू, इसको c ले लो और इसको y इक्वल्स टू d ले लो। y इक्वल्स टू ली, तो लिमिट क्या मिली? y इज इक्वल्स टू द c और y इज इक्वल्स टू d। आपको क्या निकालना होगा? ये पूरा का पूरा आपको क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा। इसको भी नाम दे दो a, इसको देते हैं एल एम एन पी दे दो। ओके, सो अगर आपको एरिया ऑफ एल एम एन पी निकालना है तो क्या करोगे? इंटीग्रल फ्रॉम सी टू डी, लिमिट क्या है? सी टू डी, और फंक्शन क्या है आपके पास? x इंटू, ये y एक्सिस की तरफ है तो क्या आएगा? dy आएगा। सो इंटीग्रल फ्रॉम c टू d, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है f ऑफ y इंटू डी वाई, एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। तो इस तरह से आपको एरिया निकालना आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना है। आपको एक कर्व दिया होगा या एक लाइन दी होगी, वो आपको उसको देख के आपको ऐसा एक पॉइंट बनाना है और वो रीजन निकालना है। उस रीजन को ही हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। बस पूरा का पूरा चैप्टर बस इसी कंसेप्ट पे बेस है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपको कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं किया है, बट इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, तो ये हमारा चैप्टर जल्दी ही फिनिश हो जाएगा और इसके मार्क डेफिनेटली मिलते हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत ही इजी सा ये
चैप्टर है। ओके, आओ चलो इसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल देख ले ताकि आपको एरिया कैसे निकालना है वो हम सीख जाएंगे। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन। ये आपको कुछ कर्व दिए हैं यहाँ पर। ओके, कर्व आपको पता होना चाहिए। अभी y इज इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होता है, बट किस एक्सिस पे होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। और सेकंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4x, ये भी हमें निकालना है। ये जो दी है x इज इक्वल्स टू द 1, x इज इक्वल्स टू द 3, ये क्या है हमारे लिमिट से x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 3 पर हमारा लिमिट होगा। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट इसकी टर्म जो है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। ओके, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन और यहाँ पे y डैश। ओके, x डैश, y डैश और यहाँ पे 0। अब y इज इक्वल्स टू द क्या है, एक्स स्क्वायर है, पैराबोला आता है सबको पता है। तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूं मैं कि y इज इक्वल्स टू द क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसका जो डायग्राम आएगा इसमें क्या आएगा, एक्स एक्सिस की दोनों तरफ कवर होगा, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ कवर होगा। ये आपका ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स मिला के क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। ये ट्रिक है। ओके, ट्रिक है, इसके लिए हम ऐसे याद रखेंगे। अगर आपको x इज इक्वल्स टू द वाई स्क्वायर बोलेगा, तो अगर आपको x इज इक्वल्स टू द वाई स्क्वायर बोलता है तो आपको दोनों y एक्सिस कवर करने पड़ेंगे, दोनों y एक्सिस कवर करने पड़ेंगे। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ये दोनों y एक्सिस कवर करोगे तो कैसे हो जाएंगे, एक तो ऐसा ऐसा करके यहां से आ जाएगा, उसके भी एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल तो ये ध्यान में रखो कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू द y इज इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर बोलता है तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, 0 यहाँ पर 1 है। ओके, चलो 0 यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब लिमिट क्या दी है आपको, x इज इक्वल्स टू द 1, x इज इक्वल्स टू द 1, x एक्सिस पर 1 और बाद में x एक्सिस पर 3, x एक्सिस पर 3। तो ये ऐसा पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया ही तो निकालना है, इसका एरिया ही तो निकालना है। ओके, so let a denote the area। ए क्या, ए को क्या हम एरिया को कैसे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। ओके, सो a इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और ये x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सो लिमिट मिली 1 to 3। सो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3, अंदर क्या लिखोगे, अंदर क्या है, y इंटू एक्स एक्सिस पर है इसलिए क्या लिखोगे, dx। y की वैल्यू दी है बट हम y इंटू डी एक्स लिखेंगे। उसके बाद 1 to 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको तो सॉल्व करना सबको आता है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 3, और इसका कितना आता है बच्चों, 1 to 3। ओके, सो ये कितना आता है ये कर लो। सो ये 1/3 बाहर निकाल लेंगे। ओके, एक्स क्यूब और यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक, सो 1 3, यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1/3। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 1, सो 1/3 और यहाँ पे आएगा 26, यहाँ पे आएगा 26। तो 3 और 26, तो 3 1 3 3 7 3 9 3 12 3 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 8 24। ओके, सो क्या कितने बचे यहाँ पर, 2 बचे। सो पॉइंट 3 6 18। ओके, 3 18, यहाँ पर 2 बचे तो 8.67 भी आप लिख सकते हो, या इतना भी लिखा 26/3 स्क्वायर यूनिट। मानो ये अगर निगेटिव आ जाता, मानो ये अगर कैलकुलेशन करके आपका निगेटिव आ रहा है तो क्या निगेटिव एरिया होगा, कभी नहीं होगा। निगेटिव एरिया कभी नहीं होगा, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आंसर निगेटिव भी आया तो आप पॉजिटिव ही लिखोगे, दैट इज द 26/3 स्क्वायर यूनिट। इतना भी लिखा तो भी चलेगा, इतना भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, सो इसका ये फर्स्ट का एरिया हो गया। अब बताओ कि सेकंड को कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड को कैसे सॉल्व करोगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये फर्स्ट तो हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड हमारे पास
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4x, वाई स्क्वायर है तो दोनों वाई एक्सिस कवर होंगे। इसका पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, सो ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश, बीच में 0 आएगा। ओके, सो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4 एक्सिस, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4 एक्सिस मतलब दोनों y एक्सिस कवर होंगे। और यहाँ पे y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो इसके बारे में बताता हूं मैं। ओके, तो दोनों पहले कवर कर लो, ये से ये हमने कवर कर लिया, दोनों y एक्सिस हमने ये कवर कर लिए। इतना समझ में आया? ये वाला कौन सा है, पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये वाली कर्व है। ओके, इसमें क्या बोला है आपको कि x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4। सो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा। ओके, तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 4। अब बात आती है, सर x इक्वल्स टू 1 ऊपर ले या x इक्वल्स टू 1 नीचे ले, आता है ना क्वेश्चन, क्योंकि ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4x, तो ये पूरा कर्व हो गया, ये पूरा कर्व हो गया। तो इसमें x इज इक्वल्स टू द 1 नीचे ले या ऊपर ले, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब भैया ये y जो होगा ये निगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि आपका जो कर्व है वो पॉजिटिव होगा y एक्सिस की तरफ, और ये वाली लाइन पॉजिटिव होती है y वाली। ओके, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, तो हमारा कर्व जो शेडेड एरिया जो है वो कहां पे लाई करेगा, ऊपर में लाई करेगा। ओके, तो x इज इक्वल्स टू द 1, ये ऐसी लाइन खींच ली यहां से। ओके, उसके बाद x इज इक्वल्स टू द 4, तो इसको थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, x इज इक्वल्स टू द 4 ये मिल गया। तो ये जो एरिया मिला हमें, ये शेडेड एरिया, ये हमें निकालना है, ये क्या मिला, x इज इक्वल्स टू द 1 और ये x इज इक्वल्स टू द 4, तो लिमिट भी मिल गई। ओके, सो सेकंड, लेट a be the required area, a be the required area, a जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड एरिया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 y इंटू dx, x एक्सिस पर है इसलिए हमें इसका y इंटू dx लिखेंगे। बट ये रफ में करना आप, या यहाँ पे भी करा तो भी चलेगा, सिंस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये गिवन है आपको, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4x, हमें तो इस y की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट हटा दो तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट x, यही मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट x। ओके, सो इस y की वैल्यू क्या मिली भैया, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट x, तो विच इज इक्वल्स टू 1 to 4, y की वैल्यू है 2 अंडर रूट x इंटू dx, इंटू क्या है dx, 2 बाहर निकल लो। ओके, 1 to 4 अंडर रूट x इंटू dx। चलो अंडर रूट एक्स का अभी ये रीजन मिटा दिया ना मैंने, आप लिख लेना फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू a, अंडर रूट एक्स को कैसे लिखोगे, 1 to 4 x रेज टू दी पावर 1/2 इंटू dx, ऐसे लिख सकते हो। ओके, सो 1 to 4 x रेज टू दी पावर 1/2 का क्या आता है इंटीग्रेशन, x रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट फ्रॉम 1 to 4, लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक। ओके, सो 2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। ओके, बचा क्या यहाँ पर, बचा x रेज टू दी पावर 3/2 और ये 1 to 4। ओके, इसको भी सॉल्व कर दो तो ये क्या मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू 4/3 और यहाँ पे 4 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू दी पावर 3/2, तो ये चीज इक्वल्स टू 4/3, ये आएगा 4 अंडर रूट 4, क्योंकि ये 4 आ गया, 4 का 1, 4 का रेज टू दी पावर 1/2, सो विच इज इक्वल्स टू 4 1 + 1/2, सो 4 रेज टू दी पावर ये 3/2, तो 3/2 को मैंने ये 4 अंडर रूट 4 लिखा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, इसके आगे लिख रहा हूं दिखेगा नहीं आपको, 4/3, 4 अंडर रूट 2 को क्या, अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ओके, माइनस का 1, तो ये कितना आएगा भैया, ये आएगा 4/3 और ये 8 - 1, तो ये आएगा विच इज इक्वल्स टू 4/3 7, सो ये 7 × 28 28/3
स्क्वायर यूनिट, 28/3 स्क्वायर यूनिट। सो इसका एरिया कितना आया बच्चों, 28/3 स्क्वायर यूनिट आया। ओके, सो ये कैलकुलेशन है, इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो बेसिक आइडिया तो लग गया ना चैप्टर किस बेसिस पर है, बस हमें कर्व बनानी है, कर्व ढूंढना होगा और हमें उसका इंटीग्रेशन निकाल के उसका एरिया निकालना होगा। एरिया का यूनिट जो है वो स्क्वायर यूनिट ये होता है। ओके, सो आप जो है ये 2 एग्जांपल अभी आपके बुक में लिख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। अब क्या है, y इज इक्वल्स टू द साइन x, लिमिट कहां से लेकर कहां तक है, x इज इक्वल्स टू द -π/2 से लेकर π/2। ओके, तो आपको साइन x का ग्राफ याद रखना होगा बच्चों की साइन x का ग्राफ क्या होता है। साइन x का ग्राफ ये ऐसे होता है, ये 0 से निकला, ऐसे 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 इसका ये ग्राफ होता है। ओके, इस तरफ भी x एक्सिस की तरफ भी ये सांप के जैसा, एनाकोंडा कुछ तो भी सांप ले लो उसके जैसा, बट जाएगा कहां से, वो अपने ही बिल में से जाएगा, 0 को पार करके जाएगा। ये ध्यान में रखना, साइन का ग्राफ है ये, किसका ग्राफ है, साइन x का ये ग्राफ है। ओके, सो हमें y इज इक्वल्स टू द साइन x दिया है। अब देखो कि x इक्वल्स टू -π/2 है और x इक्वल्स टू π/2 है, ये 0 होता है। यहाँ पर ये साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। यहाँ पे ये 1 होगा, यहाँ पर ये 1 मतलब यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे पाई होता है। ओके, तो अब देख लो कि हमें π/2 चाहिए, ये π/2, तो ये इसका क्या होगा, -π/2 होगा। बाकी का ग्राफ हटा दूं मैं, बाकी का ग्राफ हटा दूं, हमें किसका काम है, π/2 से लेकर -π/2 तक की काम है। ओके, बाकी का ग्राफ मैं हटा देता हूं। क्यों हटाया मैंने, क्योंकि हमें तो लिमिट कहां से लेकर कहां तक करना है, -π/2 से लेकर π/2 तक करना है। ओके, ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है। ओके, सो ये π/2 मतलब यहां से लेकर यहां तक मिलेगा, और -π/2 तो यहां से लेकर यहां तक, ये भी हटा देता हूं मैं। जो हमारे काम का था वही हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, सो इसको थोड़ा सा ये कर्व बना देंगे ऐसा। ओके, सो ये मिल गया। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, ये वाला पूरा का पूरा हमें क्या निकालना है, ये वाला हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये एरिया है ना पूरा का पूरा हमारा, ये एरिया, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन हमें निकालना है। लेट ए बी द required area, let A be the required area. Okay, so A equals to, लिमिट कहां से लेकर कहां तक है, -π/2 से लेकर π/2, सो -π/2 से लेकर π/2 और y इंटू x एक्सिस पर है इसलिए dx। ओके, सो -π/2 टू π/2, एक प्रॉपर्टी याद करो, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, ऐसा था वो, a टू b f of x into dx is equals to integral from a to c f of x into dx plus c to b f of x into dx, ऐसे आप लिख सकते हो। जरूरी क्या था कि ये c जो है, c belongs to open close interval a to b, c belongs to close interval a to b, तो यहाँ पे कौन बिलोंग कर रहा है, 0 इज बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, -π/2 और π/2 के बीच में 0 है। अरे यहाँ से लेकर नागपुर तक जा रहे हो तो बीच में ब्रह्मपुरी तो आने ही वाला है ना, बाय ब्रह्मपुरी जा रहे हो तो -π/2 से π/2 जा रहे हो तो बीच में 0 आ रहा है। 0 कौन है, हमारा ब्रह्मपुरी है। ओके, सो क्या करोगे यहाँ पर y इंटू dx, तो इसको क्या लिख सकते हो, 0 to π/2 y इंटू dx प्लस 0 to π/2 नहीं, यहाँ पे लिखोगे -π/2 to 0 y इंटू dx प्लस 0 to π/2 y इंटू dx। कहां से लिखा, ये सीन्स लेकर ये वाली प्रॉपर्टी लिख देना। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, -π/2 to 0 y इंटू dx, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है sin x, सो sin x इंटू dx प्लस 0 to π/2, फिर से y की वैल्यू पुटअप कर दो, sin x इंटू dx। भैया ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूं। सो यहाँ पे क्या आएगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लिमिट है -π/2 to 0। ओके, प्लस
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से लेकर π/2। तो इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना आएगा, माइनस कॉस 0, बीच में माइनस आएगा बट ये ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स की जगह पे माइनस π/2 पुट कर दो, ओके, प्लस यहां पे क्या आएगा, माइनस कॉस π/2, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस कॉस 0, ओके। सो ये आएगा कॉस 0 कितना होता है, 0 दा, सो 1 होता है तो -1 आएगा, प्लस कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस खा जाता है तो कॉस थीटा होता है, सो कॉस माइनस π/2, तो ये कितना होगा भैया, कॉस π/2 होगा। सो कॉस π/2 हमें कितना होता है, ये डहा दैट इज द 0 होता है, ओके। सो 0 मिल गया, प्लस माइनस कॉस π/2, तो ये 0 ही आएगा, ओके, प्लस कॉस 0 1 विच इज इक्वल्स टू -1 + 1, ओके। बट अभी मैंने बोला कि जो एरिया है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका आंसर निगेटिव आ रहा है तो आप यहाँ पे इसका मॉडुलस ले सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका मॉडुलस ले सकते हो। हमने मॉड क्यों लिया बच्चों, क्योंकि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी और हमें एरिया पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे ये मॉड आ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ -1 + 1, सो मॉड ऑफ -1 इज +1 + 1, 2 स्क्वायर यूनिट, इसका क्या आया, 2 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया इज नेवर निगेटिव, तो 0 आ गया तो वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके। सो निगेटिव की आशंका है उसमें कि 0 आ गया, तो ये -1 + 1 तो 0 आ सकता है भैया, ओके, बट हमें तो पॉजिटिव चाहिए, एरिया इज नेवर निगेटिव, सो 1 + 1 कितना होगा, 2 स्क्वायर यूनिट होगा। तो आई होप कि इस प्रॉब्लम से आपको जो कुछ भी आज का पढ़ाया है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम देखेंगे इस चैप्टर के। मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में भी ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ओके। सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।